तो शुरू करते हैं आज की वीडियो है क्रिप्टो फॉर्चून प्रोजेक्ट के बारे में। क्रिप्टो फॉर्चून इज नॉट जस्ट अनदर अर्निंग प्लेटफॉर्म, इट्स अ सेल्फ रनिंग इकोसिस्टम फॉर क्रिप्टो बेस्ड फाइनेंशियल ग्रोथ। 100% वेरीफाइड डिसेंट्रलाइज है। प्रॉपर तरीके से आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वेरीफाई की टिक भी नजर आएगी, ब्लॉकचेन जहां पर टिक उसी के ऊपर लगाती है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड होगा। साथ ही साथ कोई एडमिन कंट्रोल नहीं है, जहां पर कोई भी एक पर्सन या कोई कंपनी इसको कंट्रोल नहीं कर रही। ये प्रॉपर तरीके से कम्युनिटी ड्रिवन है। और जहां पर अगर हम क्रिप्टो फॉर्चून की कम्युनिटी की बात करें तो सिर्फ किसी एक देश का प्रोजेक्ट नहीं, अलग अलग देशों के अंदर जहां पर लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। कौन सा वॉलेट जहां पर आप मेटामास्क लगा सकते हो, टोकन पॉकेट लगा सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। स्टार्टअप हो गया, कितने से स्टार्टअप करना है अभी इसके ऊपर बात करते हैं। आपको जहां पर 3.33% डेली मिलेगा और वो भी 30 डेज तक। आपका प्रिंसिपल भी रिटर्न हो जाएगा 30 डेज के बाद, मतलब 30 दिनों के बाद आपने जो भी लगाया है, अगर 3.33% के अकॉर्डिंग देखें तो आपका जो भी प्रिंसिपल आपने लगाया वो डबल हो जाएगा 30 दिनों के अंदर अंदर। और जो 30 दिन का ही साइकिल है, ये है इसका एक प्लस पॉइंट जो आपको शायद दूसरे सिस्टम्स के अंदर नहीं मिलेगा, कि जहां पर सिर्फ आपको एक साइकिल के अकॉर्डिंग चलना है। फर्स्ट साइकिल कितने का है? 30 दिनों का है, जहां पर आप $10 से लेकर $500 तक का स्टार्टअप ले सकते हो। अब अगर आप $10 लगाओगे तो आपके 30 दिन में हो जाएंगे $20। अगर आप $500 लगाओगे तो आपके 30 दिन में हो जाएंगे $1000। और आप उसको प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट दोनों को ले सकते हो अपने वॉलेट के अंदर। अब जहां पर एक और चीज है, मैं ऐड ऑन कर देता हूं आपको, कि जहां पर कोई भी पर्सन डायरेक्टली $500 से ज्यादा अमाउंट से आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पर्सन जहां पर आता है, चाहे वो बड़ा मिलेनियर बिलेनियर भी है, उसको सबसे पहले इसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग फर्स्ट साइकिल के अंदर ही एक्टिवेट करना होगा। वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ $500 ही लगा सकता है। तो ये एक ब्यूटी हो जाती है एक सिस्टम की, कि कोई भी सिस्टम जब लॉन्ग टर्म के लिए चलने आता है ना मार्केट के अंदर, तो वो डिपॉजिट के ऊपर रोक लगाता है। जो सिस्टम मार्केट से भागने होते हैं, जल्दी पैसा इकट्ठा करके 1-2 मंथ में गायब होना होता है, वो कभी भी डिपॉजिट के ऊपर रोक नहीं लगाते। वो चाहते हैं कि लोग बड़ा बड़ा डिपॉजिट करें और हमारा टारगेट जल्दी अचीव और हम जल्दी मार्केट से गायब हो जाएं। लेकिन इस सिस्टम ने ऑलरेडी डिपॉजिट के ऊपर आप देखो पाबंदी लगा दी है कि आप $10 से लेकर $500 तक की ही फर्स्ट साइकिल के अंदर लगा सकते हो। जब आपका फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो जाएगा 30 दिन के बाद, उसके बाद आप अपने सेकंड साइकिल के अंदर ज्यादा से ज्यादा $2000 ही लगा सकते हो। उसके बाद जब सेकंड जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा 30 दिन के बाद, तब आप थर्ड साइकिल के अंदर ज्यादा से ज्यादा $5000 लगा सकते हो, इससे ऊपर नहीं लगा सकते। तो जब बड़ी वेव्स नहीं आएंगी, बड़ा पैसा, बड़ा इन्वेस्टर जहां पर नहीं आएगा, तो पैसा ज्यादा निकलेगा भी नहीं। ऐसे प्लेटफॉर्म कब बंद होते हैं? जब बड़े इन्वेस्टर आ जाते हैं। वो लाखों रुपया स्टार्टिंग में लगा लेते हैं, पहले 1-2 मंथ में वो अपना सारा पैसा जब विड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म को वहां पर नुकसान होता है और प्लेटफॉर्म लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। तो ये एक ठोस रीजन है जहां पर इसके साइकिल पैटर्न का। लेवल इनकम, अभी जहां पर आपने अगर स्टार्टअप कर लिया तो आपको क्या मिलेगा? आपको लेवल 20 तक की इनकम जहां पर आने वाली है। लेवल 1 से आपको 5% आएगा, लेवल 2 से आपको 3% आएगा, लेवल 3 से लेकर लेवल 5 तक आपको 2% आएगा पर पर्सन का मैं बोल रहा हूं। लेवल 6 से लेवल 10 तक 1%, लेवल 11 से लेवल 15 तक 0.5% और लेवल 16 से लेवल 20 तक 0.25% पर पर्सन का जहां पर मैं आपको बता रहा हूं। ये सारी की सारी इनकम लेने के लिए जहां पर कुछ क्राइटेरिया भी है और वो भी काफी इजी कंडीशन है। अगर आपको लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक की इनकम लेनी है तो आपकी आईडी कम से कम $20 की होनी चाहिए। अगर आपने $10 की आईडी से स्टार्ट किया और आपके पहले दूसरे तीसरे लेवल पर कुछ लोग लग गए तो आपको उनका कुछ अर्निंग नहीं होने वाला। जब आपकी आईडी $20 की होगी मिनिमम, तभी आपको पहले दूसरे और तीसरे लेवल की अर्निंग आएगी। अब जहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर लोग टीम नहीं बनाना चाहते तो भाई वो $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, $100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको जो लेवल वाली इनकम नहीं मिलेगी। उनको अपनी जो अमाउंट है, जो भी 3.3% बोला गया है, वो मिलता रहेगा। अब अगर आपने लेवल 4 से लेकर लेवल 6 तक की इनकम लेनी है तो उसके लिए आपकी अपनी आईडी $50 की होनी चाहिए, साथ में आपके नीचे एक डायरेक्ट पर्सन भी होना चाहिए। अगर आप लेवल 7 से लेकर लेवल 10 तक की इनकम लेना चाहते हो तो आपकी अपनी आईडी $100 की होनी चाहिए और आपके नीचे 2 लोग डायरेक्ट होने चाहिए। अगर आप लेवल 11 से लेकर लेवल 15 तक की इनकम लेना चाहते हो तो आपकी अपनी आईडी सिर्फ $100 की और साथ सिर्फ 3 डायरेक्ट होने चाहिए। और अगर लेवल 16 से लेकर लेवल 20 की बात करें जहां पर, तो भाई आपकी अपनी आईडी $200 की होनी चाहिए और चाहिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 डायरेक्ट। मतलब कि अगर आपने $200 लगा दिया और 5 डायरेक्ट कर दिए तो आपके लिए 20 लेवल जहां पर ओपन हो जाते हैं। ये कोई बड़ी कंडीशन है ही नहीं जो लोग काम करने वाले हैं। अब जहां पर एक और इनकम है जिसको हम बोलते हैं रैंक एंड रिवॉर्ड। रैंक के अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप पहले रैंक के ऊपर हो जिसका नाम है एक्सप्लोरर, तो आपके नीचे 5 डायरेक्ट होने चाहिए और $200 की आईडी होनी चाहिए। ओके, इसके साथ क्या होगा? एक तो आप 20 लेवल की इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे और अगर आपने ये काम 7 दिन के अंदर कर दिया तो भाई आपको $50 का जहां पर रिवॉर्ड मिल जाएगा। टाइम जहां पर देख लीजिए 7 दिन। अगर आप स्टेकर बनना चाहते हो, स्टेकर रैंक के ऊपर जाना चाहते हो, तो आपको 2 एक्सप्लोरर चाहिए। एक्सप्लोरर का मतलब है कि आपके नीचे 2 लोग होने चाहिए फर्स्ट रैंक वाले। तो आपको ये काम करना है 15 दिन के अंदर, तो आपको मिलेगा $100। अगर आपको तीसरा रैंक लेना है यानी कि होल्डर बनना है तो आपके नीचे 2 लोग होने चाहिए 2 लेवल वाले,
ठीक है ना, सेकंड लेवल वाले स्टेकर जिसको हम बोलते हैं, और 30 दिन के अंदर अंदर आपके नीचे 2 लोग होने चाहिए स्टेकर, तो आपको मिलेगा $200। ऐसे ही करके प्रॉपर तरीके से जो चार्ट है आप इसको रीड आउट कर सकते हो, जहां पर भी बड़ी मोटी इनकम आपको मिल सकती है। इसके अलावा बात करें कि वाई ओनली क्रिप्टो फॉर्चून, तब भाई मार्केट में तो इतने डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, हमने इसी को क्यों यूज करना है, मार्केट में और भी प्लेटफॉर्म है, हम उनके ऊपर क्यों नहीं जा रहे। तो उसका भी जहां पर इन्होंने आंसर दिया हुआ है, उसका भी जहां पर आपको सोल्यूशन दिया हुआ है। जहां पर देखिए पहली बात है एंटी वेल्स एंट्री सिस्टम, जहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि $500 से बड़ी एंट्री कोई लगा ही नहीं सकता, तो जहां पर बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले बड़े इन्वेस्टर जहां पर आ ही नहीं सकते, जिसके चलते ये जो प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म चल सकता है। हम ऐसा बोल नहीं रहे कि चलेगा, चल सकता है, हम ये वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो हम आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर कट बातें ही बोलते हैं। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, ओनर फ्री एंड फुली डिसेंट्रलाइज, कि जहां पर कोई ओनर नहीं है, जो प्रॉपर तरीके से डिसेंट्रलाइज वे के अंदर डिजाइन किया गया है, जहां पर जो ओनरशिप है पहले दिन से आपको री अनाउंस दिखाई देगी। इसका मतलब होता है कि कोई भी जो ओनर, जो क्रिएटर जिसने इसको क्रिएट किया है, उसका इसके अंदर कोई अधिकार नहीं है, वो इसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकता। इम्यूटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको आप बाद में एडिट नहीं कर सकते। बहुत सारी कंपनियां बार बार प्लान चेंज करती हैं, वो जहां पर नहीं होने वाला। साथ में तीसरा प्लस पॉइंट क्या है, फुली ऑडिटेड फ्रॉम डे वन, तो ये सिस्टम आपको पहले दिन से ऑडिटेड दिखाई देगा। जो भी बढ़िया कंपनीज होंगी जो इनको ऑडिट करती हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, वहां से जी आपको वेरीफाई दिखाई देगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी मार्केट के अंदर चल रहे हैं जो है तो डिसेंट्रलाइज, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने वहां पर रिपोर्टिंग कर दी, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेड फ्लैग आ जाता है, और बहुत सारे लोग उसको नेगेटिव मानते हैं कि यार ये नहीं आना चाहिए था, इसके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए थी, सिस्टम तो डिसेंट्रलाइज था। लेकिन जैसे ही आपने ऑडिट रिपोर्ट लगा दी, भाई आपको फिर इन चीजों के ऊपर चिंता करने की जरूरत नहीं, वहां पर उसको कोई रिपोर्टिंग करेगा भी तो कभी भी ब्लॉकचेन उसके ऊपर रेड फ्लैग नहीं देगी। इसके अलावा फोर्थ प्लस पॉइंट क्या है, सस्टेनेबल एंड ट्रांसपेरेंसी। भाई ये सिस्टम 3.33% डेली दे रहा है 30 डेज के ऊपर, तो इतनी बड़ी रिटर्न देना क्या पॉसिबल है मार्केट के अंदर, रोटेशन के अंदर पॉसिबल है, जनरेशन के अंदर ये चीजें कभी भी पॉसिबल नहीं होती। और साइकिल कितना रखा, सिर्फ 30 दिन का। जो पर्सन कुछ भी नहीं करेगा इस सिस्टम के अंदर, वो सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, 30 दिनों के अंदर अंदर उसका 2x वो निकाल लेगा, उसके बाद उसका सिस्टम के साथ कोई लेना देना नहीं, उसका आईडी जहां पर बंद हो जाएगा, उसका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपको दोबारा अर्निंग करने के लिए जहां पर दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। कोई भी सिस्टम अगर आपको ये बोलता है कि आपने एक बार 10-20 बार डॉलर लगा दिए, अभी आप करोड़ों कमा लोगे, ये सिस्टम लॉन्ग टर्म चलेगा, आपको कभी पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप जाके फंस जाते हो। लेकिन जहां पर सिर्फ 30 दिन का ही टाइम है, 30 दिन के अंदर अगर आपको सिस्टम अच्छा लगता है तो उसको दोबारा स्टार्ट करना, अच्छा नहीं लगता तो उसको छोड़ देना। इसके बाद जहां पर बात आ रही है कि 100% ऑन चेन पे आउट है, इसके अंदर जितने भी पे आउट्स होंगे वो फुली ऑटोमेटिक होंगे, मैनुअली नहीं होंगे। वो सारे का सारा जो आप वॉलेट लगा दोगे, वॉलेट के अंदर ही आपका रिटर्न आता रहेगा। ओके, और आप इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ देख सकते हो, सारी की सारी ट्रांजैक्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको दिखाई देने वाली है। फिफ्थ मेन पॉइंट क्या है इसका, 20 लेवल डीप रेफरल सिस्टम। भाई 20 लेवल बहुत बड़े लेवल हो जाते हैं, इतने लेवल तक जहां पर ये बात कर रहे हैं कि हम रेफरल सिस्टम आपको देंगे। 7 PM UTC वर्ल्ड वाइड एक टाइमिंग रहेगी, जो डेली आपका पूरी दुनिया के अंदर जो UTC टाइम होता है 7 बजे रात का, उस टाइम आपका जो भी अकाउंट होंगे वो रिसाइकिल हो जाएंगे, आपकी एक दिन की अर्निंग आ जाएगी, फिर 24 घंटे बाद फिर से आ जाएगी। जो भी आप एक दिन में करोगे वो 7 बजे के बाद आपको अपडेट दिखाई देगा। ओके, तो ये 5 पॉइंट इन्होंने दिए हैं कि ये आपको इस सिस्टम के अंदर मिलने वाले हैं। इसके अलावा जहां पर बात करते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की, मिनिमम विड्रॉल अमाउंट कितनी है। भाई जैसे ही आपके $5 बनते हैं उसी टाइम वो विड्रॉल होके आप अपने वॉलेट में ले सकते हो। विड्रॉल प्रोसेसिंग फीस कितनी है, 5%। ये जो 5% है सीधा जाएगा ओनर या क्रिएटर के पास, यानी कि अगर आप कोई भी विड्रॉल करते हो तो उसका 5% हर बार ओनर की, क्रिएटर की पॉकेट में जाने वाला है, जहां से उसकी अर्निंग होगी। मिनिमम री इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जहां पर आप मिनिमम कितने से री इन्वेस्ट कर सकते हो, तो भाई वो भी है सिर्फ और सिर्फ $5। जैसे ही आपके $5 होंगे तो आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो। साइकिल ड्यूरेशन क्या है, हर एक साइकिल सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड 30 डेज का ही है, 30 दिन से ऊपर जहां पर कोई भी साइकिल नहीं है। प्रिंसिपल रिटर्न आफ्टर साइकिल कंप्लीशन, जैसे ही आपका 30 दिन का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा आप अपना प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, लेकिन 30 दिन से पहले अपना प्रॉफिट आप जैसे ही $5 होते हैं साथ ही साथ निकाल सकते हो। प्रिंसिपल के ऊपर एक तरह का लॉकिंग इसलिए है क्योंकि आपको प्रिंसिपल के ऊपर ही जो फिक्स्ड रिटर्न दे रहे हैं। अगर रिटर्न फिक्स है तो अमाउंट भी सिस्टम के पास फिक्स रहना चाहिए। अगर आपने $100 डाला है तो वो $100 के ऊपर आपको डेली $3.33 देंगे, आप उनको निकालते जाओ और आपका प्रिंसिपल सेव रहेगा। जैसे ही 30 दिन कंप्लीट होंगे तो आपका प्रिंसिपल भी निकल आएगा। ये आपने अपनी स्ट्रेटजी के साथ चलना है। री इन्वेस्टमेंट ऑफ बोनसेस, जो बोनस मिल रहा है, मतलब आपकी टीम से जो आपको बोनस मिल रहे हैं, रैंक रिवॉर्ड मिल रहा है, लेवल इनकम मिल रहा है, आप उनको भी जहां पर री इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके चलते आपकी जो अर्निंग की स्पीड है ना वो और भी ज्यादा मल्टीपल हो जाएगी। तो दोस्तों ये था क्रिप्टो फॉर्चून प्लान का PDF जो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन हमेशा की तरह एक बात, मैंने आपके साथ प्लान को डिस्कस किया है, मैंने आपके साथ PDF को डिस्कस किया है। इस प्लान को करना या ना करना वो आपकी चॉइस है। हम जहां पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, हम किसी को बोल नहीं रहे कि आप इस प्लान को ज्वाइन करो, क्योंकि जहां पर रिटर्न बड़ा होता है वहां पर रिस्क भी बड़ा होता है। अभी आप कितना रिटर्न लेना चाहते हो, आप कितने रिस्क में जाना चाहते हो, ये आपने डिसाइड करना है।